नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। आप सबको स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अहल्या की दुनिया में। और आज हम एक सुंदर सा शिव कथा या शिव चर्चा सुनेंगे और इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक सुमति नामक एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो अपनी बहू और बेटे के साथ रहती थी। महादेव को गुरु बनाकर उनका पूजन किया करती थी। कहीं भी महादेव का चर्चा भजन पूजन होता वो अवश्य जाती, चाहे उसे उस पूजन में बुलाएं चाहे नहीं बुलाएं। यह बात सुमति की बहू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी सासू माँ बिना बुलाए कहीं भी किसी के घर आंगन में चली जाती। सुमति की बहू सुशीला रोज अपने पति रामू से शिकायत करती। कहती, आपकी माँ दिन भर यहाँ वहाँ घूमती रहती है। जहाँ नहीं बुलाया जाता है वहाँ भी बिना बुलाए चली जाती है। मैं यहाँ दिन भर घर के कामों में उलझी रहती हूँ और वो घूमती रहती है। चाहे मैं अकेले ही घर के कामों में काम करते करते मर जाऊँ, किसी को कोई फिक्र नहीं है। रामू ने कहा, तुम घर में काम करने के लिए अपनी माँ को बुला लो और मैं अपनी माँ को चार धाम की यात्रा पर भेज देता हूँ। रोज रोज की कलह से कुछ दिनों के लिए शांति मिलेगा। ऐसा विचार कर वो दोनों से जाते। कुछ दिन बाद रामू अपनी माँ को लेकर चार धाम यात्रा पर निकल जाते हैं। माँ को तीर्थ स्थल पर पहुँचा रामू घर लौट आता है। कुछ ही समय पर घर का वातावरण बदल जाता है। जहाँ धूप अगरबत्ती की खुशबू से भक्तिमय वातावरण था, वहीं सेंध आ गया। जहाँ पूजा पाठ की चर्चा हुआ करते थे, वहीं दूसरे की घरों की शिकायत कलह की चर्चाएं होने लगे। औरों की घरों से मुकाबले होने लगे। खर्च बढ़ गया, साथ में अहम भी। घर के साज सजावट में ही धन खर्च होने लगे। कुछ ही दिनों में घर में भोजन के लिए भी पैसे नहीं बचते। फिर उन्होंने खर्च कम करना शुरू किया, पर मन में जो बात आ चुकी थी उनसे बेहतर दिखना है ना, वो उनके सोचने समझने के विवेक पर कब्जा कर लेते हैं। उस गांव के चोर के मन में आया, जरूर उसने कोई खजाना पाया है, तभी अचानक से इसके घर में तरक्की हो रही है। नहीं तो इतने दिनों से तो सामान्य इंसान ही थे, अचानक कैसे बदल गए। रात्रि को चोर उनके घर आ रहा और हर वस्तु चुरा कर ले गया और उस गांव को छोड़कर कहीं और अजंत्र चले गया। एक वर्ष बाद सुमति अपने पुत्र का इंतजार करने लगी। अब पुत्र आकर घर वापस लेकर जाएगा। बहुत दिनों बाद भी जब पुत्र नहीं आया तो वो अकेले ही घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में थककर सुमति एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गई। चोर भी उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आ गया। सुमति ने देखा उनके घर की वस्तु उनके पास है। वो समझ गई, यह चोर मेरे घर में ही चोरी करके आ रहा है। सुमति कहा, मैं रोज शिव चर्चा करने या सुनने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हूँ। क्या आप चर्चा करेंगे या सुनेंगे? चोर ने सोचा, मैंने आज तक कभी कोई पुण्य नहीं किया, फिर आज मौका है तो मेरा क्या जाता है, मैं तो यही हूँ। चोर ने कहा, हाँ अवश्य आप करें, मैं सुन रहा हूँ। सुमति ने शिव चर्चा आरंभ किया और समापन के साथ ही चोर के मन में गलती का आभास हो गया और वो सुमति के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और कहता, हे माँ, मैं एक चोर हूँ। मेरे गांव में रामू नाम के साहूकार के घर चोरी करके आ रहा हूँ। आपके द्वारा सुनाई
चर्चा को सुनकर मेरे मन में यह आया, मैं गलत हूँ। मैं धन वापस करके महादेव की चरणों में खुद को समर्पित करना चाहता हूँ। सुमति ने कहा, तुम मेरे घर चलो। मुझे घर छोड़कर तुम साहूकार के घर चली जाना। और चोर साहूकार जब घर पहुँचे तो देखते हैं जब बहू बेटा को रो रो कर बुरा हाल है। माँ को देखकर बहू और बेटा दौड़कर माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। और उन्होंने देखा चोरी के सामान के साथ एक इंसान खड़ा है। उन्होंने सोचा जरूर माँ के साथ ही महादेव के दूत चोर से मेरा सामान बचा कर लाए हैं। दोनों ने अपनी गलती को मानते हुए इस बात को स्वीकार किया। माँ के कारण ही महादेव की कृपा से सब कुछ वापस आ गया। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वो हर सोमवार को महादेव का चर्चा करेंगे और माँ को कहीं भी आने जाने से नहीं रोकेंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आपको इस कथा कैसा लगा, शिव चर्चा, कमेंट में ज़रूर बताइए। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।